अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ कोड्स टाउन। आज का जो हमारा लेक्चर है ये फिफ्थ लेक्चर है हम लोगों का एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीरीज़ का। और इस क्लास में हम लोग सीखेंगे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग और टेक्स्ट फॉर्मेटिंग से रिलेटेड कुछ जो हैं बेसिक और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें जो कि स्टार्ट करते वक्त आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक सैम्पल प्रोजेक्ट क्रिएट किया है यहाँ पे, और प्रोजेक्ट का नाम मैंने टेक्स्ट फॉर्मेटिंग रखा है। इस प्रोजेक्ट के अंदर बेसिकली जब हम कोई भी प्रोजेक्ट बिल्ड करते हैं तो दो फाइल्स हमें मिलती हैं, एक मेन एक्टिविटी डॉट जावा और जो दूसरी है वो एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल, जहाँ पर हम अपनी स्क्रीन्स को डिज़ाइन करते हैं। तो ये मेरी स्क्रीन है और इस स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं मेरे पास एक टेक्स्ट व्यू है। ठीक है जी, ये मेरा पैलेट है। पैलेट के अंदर जितने भी मेरे व्यूज़ हैं वो, और ये कंपोनेंट ट्री है। कंपोनेंट ट्री मुझे बताता है कि सबसे पहले जो मेरे पास पेरेंट लेआउट है वो मेरा कंस्ट्रेंट लेआउट है, और उस कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर मैंने एक टेक्स्ट व्यू लिया है, और उस टेक्स्ट व्यू के अंदर जो टेक्स्ट लिखा है वो हेलो वर्ल्ड है। ठीक है, जब भी हम कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो ये जो टेक्स्ट व्यू है ये हमें बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको सिंपली डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब ये मैंने डिलीट कर दिया। तो अब अगर मुझे कोई भी चीज़ चाहिए होगी तो सिंपली मैंने क्या करना है, उसको मैं अपने पैलेट से जाके ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ से पिक करके ले आऊँगा। अब मैंने क्या किया जी, मैं एक टेक्स्ट व्यू लेकर आया। अब टेक्स्ट व्यू को लाने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास एक एरर आ रहा है, और वो एरर क्या आ रहा है जी वो हम देख लेते हैं। वो कहता है जी, मिसिंग कंस्ट्रेंट्स इन कंस्ट्रेंट लेआउट, दिस व्यू इज नॉट कंस्ट्रेंट, इट ओनली हैज डिजाइन टाइम पोजीशन, सो इट विल जंप टू 0 0 एट रन टाइम अनलेस यू ऐड द कंस्ट्रेंट्स। अब होगा क्या, जब मैं इस ऐप को कंपाइल करूंगा, ठीक है, ये मैंने अपना इमुलेटर स्टार्ट किया हुआ है, तो ये उठ के जंप करके यहाँ पे इस कॉर्नर में चला जाएगा। तो हम इसको टेस्ट करके भी देख लेते हैं। अच्छा, मीनवाइल हम कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। तो ये मेरा पैलेट है। इस पैलेट के अंदर आपको हर चीज़ जो है, जितने भी व्यूज़ हमने यूज़ करने, एक्चुअल में ये व्यूज़ ही होते हैं। ठीक है, हम लोगों के पास। और मेरी जो ऐप थी वो इंस्टॉल हो चुकी है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं, ये लें जी, ये ऐप इंस्टॉल हो गई, और जो टेक्स्ट व्यू था मैंने जो आपको बताया था कि वो ऊपर जंप करके स्टार्ट में चला जाएगा। ठीक है, अब वो यहाँ पे आ गया। अब हमने इसमें कंस्ट्रेंट्स किस तरह से ऐड करने, वो सिंपल मेथड ये है कि आप एक मेथड है इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, या आपके पास जो राइट साइड है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पैनल है, आप यहाँ से भी कंस्ट्रेंट्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है, दोनों ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं कि आप कौन सी ऑप्शन जो है वो अवेल करना चाहते हैं। यहाँ से एरर मेरा चला गया, वार्निंग आ रही है। वार्निंग ये आ रही है कि मैं जो स्ट्रिंग यूज़ कर रहा हूँ इस वक्त, स्ट्रिंग जो लिखी है मेरे टेक्स्ट व्यू के अंदर, जो टेक्स्ट मुझे डिस्प्ले हो रहा है आप देख सकते हैं वो है टेक्स्ट व्यू। ठीक है, अगर मैंने इसको चेंज करना है तो सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये मेरा जो राइट साइड पे मेरा पैनल है, एट्रीब्यूट पैनल, यहाँ पे जाके टेक्स्ट की प्रॉपर्टी में मैं सिंपल अपना डिज़ायर्ड जो मेरा टेक्स्ट होगा उसको मैं सिर्फ रिप्लेस कर दूंगा। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको कोड्स टाउन देखने को मिल रहा है, क्योंकि मेरा जो टेक्स्ट था वो रिप्लेस हो चुका है। तो इसको मैंने सेलेक्ट किया तो इससे रिलेटेड ये जो है मेरा प्रॉपर्टी पैनल ओपन हो गया। यहाँ से मैं इसकी तमाम प्रॉपर्टीज़ जो है वो चेंज कर सकता हूँ। अच्छा, ये जो लेक्चर्स चूँकि हम बिगिनर्स के लिए फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं यहाँ से आपको आज की क्लास में ये पैनल यूज़ करना बताऊँगा कि आप इस पैनल को यूज़ करते हुए किस तरह से इस टेक्स्ट व्यू की प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, लेकिन जैसे ही हमारा लेवल जो है वो एक स्टेप एडवांस हो जाएगा, हमें थोड़ा सा चीज़ों के बारे में पता चल जाएगा, तो जब हमारे कुछ आगे वाले जो लेक्चर्स आएंगे उसमें आप देखेंगे कि मैं ये एट्रीब्यूट पैनल नहीं यूज़ करूँगा, मैं डायरेक्टली जो है इसका यहाँ से कोड में से जाके चेंजिंग करूँगा। बिकॉज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रॉपर्टीज़ को फाइंड करना और उनको चेंज करना, टेस्ट करना, फिर चेंज करना, और अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक चीज़ों को एडजस्ट करने में टाइम लगेगा। ठीक है, लेकिन अभी क्योंकि हम बिगिनर हैं, हमें प्रॉपर्टीज़ के नेम्स याद नहीं है, चीज़ों का पता नहीं है, तो ये ज़्यादा हेल्पफुल है हमारे लिए। लेकिन जैसे ही हमें प्रॉपर्टीज़ के नेम्स वगैरह याद हो जाएंगे, फिर डेफिनेटली हम क्या करेंगे, कोड की तरफ मूव करेंगे और वहाँ पे जाके डायरेक्टली कोड से चीज़ों को चेंज कर लेंगे। अच्छा, यहाँ तक तो हो गया।
अब काफ़ी बोरियत भी होने लग गई है, तो हम थोड़ा सा काम स्टार्ट करते हैं। मैंने इस कोर्स टाउन पे किया क्लिक। अच्छा, हम इस पैलेट की बात कर रहे थे, तो मैंने आपको बताया कि ये हमारे व्यूज़ हैं। अब बटन से रिलेटेड ये जितने भी टाइप के बटन्स हैं हम लोगों के पास, वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे सिंपल बटन है, इमेज बटन है, चिप ग्रुप है, चिप है, और उसके बाद चेक बॉक्स है, रेडियो ग्रुप है, रेडियो बटन है, टॉगल बटन है। ये सारे बटन्स यहाँ पे मिल जाएंगे। टेक्स्ट से रिलेटेड हर चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। टेक्स्ट व्यू लेना है, प्लेन टेक्स्ट, पासवर्ड है, पासवर्ड अगर नुमेरिक में लेना है, ईमेल लेना है, फ़ोन नंबर लेना है, पोस्टल एड्रेस लेना है, मल्टी लाइन टेक्स्ट व्यू लेना है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। विजेट के अंदर ये सारी चीज़ें आपके पास हैं, लेआउट्स के अंदर ये चीज़ें हैं, कंटेनर्स ये हैं आपके पास, ठीक है। तो जो भी चीज़ आपको चाहिए आप यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी यूज़ कर सकते हैं, या डायरेक्टली आप कोड में जाके वहाँ से आप इसका टैग यूज़ करके भी उस चीज़ को वहाँ पे से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक। अच्छा जी, अब हम क्या कर रहे थे, हम इसके टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, ये जो है ये आईडी है हम लोगों के पास, ठीक है। और ये आईडी जो है हम अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे क्रिएट करते हैं। आईडी जो है ये एक किस्म का आइडेंटिफिकेशन टैग होता है हर चीज़ का। जब हमने इस एक्सएमएल फाइल को अपने जावा कोड के साथ मैप करवाना है, तो वहाँ पे हमें इन आईडीज़ की ज़रूरत पड़ती है। बिकॉज़ ये जितने भी व्यूज़ होते हैं इनकी एक्चुअल में तो एक न्यूमेरिक आईडी होती है, लेकिन वो न्यूमेरिक आईडी याद रखना मुश्किल है, तो हम यहाँ पे अपनी आईडी क्रिएट करते हैं और इसको यूज़ करते हैं हम। अच्छा जी, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं जी, हम एक आईडी क्रिएट कर लेते हैं। अच्छा, आईडी क्रिएट करने के बाद मेरे पास जो मेरा लेआउट विड्थ है वो रैप कंटेंट है। रैप कंटेंट का मतलब जितना मेरा कंटेंट है उतनी ही विड्थ रहे मेरे इस व्यू की। और जो हाइट है वो भी रैप कंटेंट है कि हाइट जो है उतनी ही रहे जितना मेरा कंटेंट है, यानी कि मेरे कंटेंट की हाइट जितनी है मेरे लेआउट की हाइट भी उतनी रहे। उसके बाद आप देख सकते हैं ये कंस्ट्रेंट्स है मेरे पास, ठीक है। कंस्ट्रेंट्स ये जो चार इसकी साइडों से रिस्ट्रिक्शंस लगी हैं इस पे, इसको जो बांधा हुआ है मैंने, इसको हम कहते हैं कंस्ट्रेंट्स, ठीक है। मैं कंस्ट्रेंट लेआउट यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए मुझे यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स यूज़ करने पड़ेंगे। आप देख सकते हैं कि इसकी जो बॉटम है उसको मैंने बॉटम से कनेक्ट किया है, तो इसका जो कंस्ट्रेंट है वो कहता है जी लेआउट कंस्ट्रेंट बॉटम टू बॉटम ऑफ पेरेंट, ठीक है। यहाँ पे से आप चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हमने पेरेंट यूज़ किया। मैंने पेरेंट के साथ कनेक्ट किया, अगर मैं किसी और व्यू के साथ कनेक्ट करूँगा तो फिर यहाँ पे पेरेंट नहीं आएगा, ठीक है। इसी तरह से जो एंड है इसका यानी कि बॉटम, ठीक है, और एंड टू एंड ऑफ वो भी पेरेंट के साथ, स्टार्ट टू स्टार्ट ऑफ पेरेंट के साथ, टॉप टू टॉप ऑफ पेरेंट के साथ, सारी चीज़ें पेरेंट के साथ कनेक्ट की हैं। ये मेरा टेक्स्ट है जो मैंने इस टेक्स्ट व्यू में जो है वो डिस्प्ले करवाया। उसके बाद जी ये आ गई जी हमारी विजिबिलिटी, ठीक है। विजिबिलिटी जो है जी हम लोगों के पास किसी भी लेआउट की तीन एक्चुअल में विजिबिलिटीज़ होती हैं। एक ये कि ये विजिबल है, इस वक्त हमारे सामने नज़र आ रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट जो है कोई भी व्यू हम लोगों के पास विजिबल ही होता है। दूसरा है जी हम लोगों के पास इनविजिबल। एक्चुअल में अब ये टेक्स्ट व्यू यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन उसने स्पेस भी ली है हमारी स्क्रीन पे, लेकिन वो इनविजिबल है, आपके यूज़र को नज़र नहीं आएगा, ठीक है। और जो थर्ड है वो एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन इज़ गोन। अब आप देखेंगे कि वो एग्जिस्ट ज़रूर करता है, लेकिन वो आपकी स्क्रीन से भी गायब हो गया, उसने स्पेस भी नहीं ली इस व्यू ने। तो ये जो है हम किसी भी व्यू को रिमूव करने के लिए या हम उसको टेम्परेरीली जो है वो गायब करने के लिए हम विजिबिलिटी गोन यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद जी हम लोगों के पास आ गया ये टेक्स्ट, तो मैंने यहाँ पे आपको करके दिखा दिया। अब ये है जी टेक्स्ट, ये क्या है जी, टेक्स्ट टू डिस्प्ले। कि एक्चुअल में तो टेक्स्ट यही है, लेकिन अगर मैं टेक्स्ट को और दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे, जैसे मैं लिख लेता हूँ जी मैंने YouTube लिख दिया, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो कंटेंट है मेरे पास वो चेंज हो चुका है, और वो क्या है YouTube। लेकिन एक्चुअल में टेक्स्ट क्या लिखा है यहाँ पे ऊपर, वो कोट्स टाउन लिखा है। तो ये वो टेक्स्ट है जो टेक्स्ट टू डिस्प्ले में हम रखते हैं टेक्स्ट को डिस्प्ले करवाने के लिए। अब आप देखेंगे जैसे ही मैं ये करूँगा, मैंने उसको रिमूव किया तो मेरा जो प्रीवियस टेक्स्ट था वो आ गया। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है वो कंटेंट डिस्क्रिप्शन। कंटेंट डिस्क्रिप्शन में हम बताते हैं कि इस व्यू का पर्पज़ क्या है, इस व्यू के अंदर जो कंटेंट है उसका पर्पज़ क्या है, उसको डिस्क्राइब करते हैं थोड़ा सा। तो हम क्या लिख लेते हैं जी यहाँ पे, दिस इज़ अ टेक्स्ट व्यू, ठीक है जी। तो ये हमने उसको डिस्क्राइब कर दिया। अब इसकी अपीयरेंस जो है जी, आप इसकी अपीयरेंस क्या रखना चाहते हैं, आप इसको बॉडी के लिए यूज़ करना चाहते हैं टेक्स्ट को, आप यहाँ पे देखेंगे कि इसकी अपीयरेंस चेंज होती रहेगी जैसे जैसे मैं चीज़ों को चेंज करूँगा। बॉडी 2 यूज़ कर लेते हैं तो वो थोड़ा सा बोल्ड हो गया, डिस्प्ले 1 है, ठीक है। तो आप देखेंगे साइज़ इंक्रीज़ हो गया, डिस्प्ले 2 है, साइज़ और इंक्रीज़ कर गया, डिस्प्ले 3 है,
साइज़ और इंक्रीज़ कर गया 4। ठीक है, उसके बाद हम लोगों के पास लार्ज है, ये इस तरह से। और नेक्स्ट जो चीज़ है हम लोगों के पास वो है फ़ॉन्ट फैमिली। के फ़ॉन्ट फैमिली क्या यूज़ करनी है जी? सैंस सेरिफ है हम लोगों के पास। आप सैंस सेरिफ नहीं यूज़ करना चाहते जी तो आप उसके अलावा कैजुअल यूज़ कर लें, तो ये आ गया जी हम लोगों के पास कैजुअल। टाइपफेस है, टाइपफेस में आप नॉर्मल यूज़ करना चाहते हैं या आप सैंस यूज़ करना चाहते हैं, सेरिफ यूज़ करना चाहते हैं। ठीक है, मोनोस्पेस है, हम नॉर्मल यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद ये आ गया जी टेक्स्ट साइज़। इस वक्त ये जो मैंने टेक्स्ट अपीयरेंस यूज़ की है उसके लिए बाय डिफ़ॉल्ट जो टेक्स्ट साइज़ है वो 22 SP है। ठीक है, लास्ट टाइम हमने, मेरा ख्याल, मुझे नहीं याद कि हमने डीपी और एसपी का डिफरेंस देखा था या नहीं। इसके लिए मैं एक छोटा सा सेपरेट लेक्चर जो है वो डिज़ाइन कर लूँगा। अच्छा, टेक्स्ट के लिए जब भी हम बात करते हैं तो वहाँ पे हम जो मेजरमेंट के लिए यूनिट लेते हैं वो एसपी है। एसपी का मतलब ये है स्केल इंडिपेंडेंट पिक्सल। ठीक है, और जो डीपी है वो है डेंसिटी इंडिपेंडेंट पिक्सल। टेक्स्ट के लिए हम लोग एसपी यूज़ करते हैं और डिज़ाइन के लिए जो है वो हम लोग डीपी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इस बहस में हम अभी नहीं जाते बिकॉज अभी बहुत लंबी लिस्ट पड़ी है प्रॉपर्टीज़ की डिस्कस करने वाली। इसके लिए मैं एक सेपरेट लेक्चर रखूँगा। तो मैं क्या करता हूँ जी, मैं इसका जो साइज़ था वो 30 SP कर देता हूँ। तो ये देखें जी, ये टेक्स्ट मेरे पास इंक्रीज़ कर गया। लाइन स्पेसिंग है जी, लाइन स्पेसिंग अगर दो, यानी कि दो यहाँ पे भी टेक्स्ट हो नीचे भी टेक्स्ट हो, मल्टी लाइन टेक्स्ट व्यू हो, तो उन दो दो लाइंस के दरमियान में जो डिस्टेंस है उसको हम लाइन स्पेसिंग कहते हैं। तो उसको अगर चेंज करना है, जैसे मैं यहाँ पे 10 dp लिख देता हूँ। अब चूंकि यहाँ पे वो टेक्स्ट और नहीं है तो ये आपको डिफरेंस फील नहीं होगा। ठीक है, टेक्स्ट कलर जी, टेक्स्ट कलर आप अगर चेंज करना चाहते हैं तो ये देखें, ये हम लोगों के पास कुछ कलर्स हैं। ठीक है, मैं जी ये होलो ग्रीन लाइट ये कलर ले लेता हूँ। ठीक है, ये आप देख सकते हैं जी, कोर्स टाउन का कलर जो है वो ग्रीन हो गया। उसके बाद टेक्स्ट स्टाइल है, अगर आप बोल्ड करना चाहते हैं, अगर आप जो है जी वो इटैलिक करना चाहते हैं, अगर आप कैपिटलाइज करना चाहते हैं, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। उसके बाद है जी टेक्स्ट की अलाइनमेंट है। इस अलाइनमेंट को डिस्कस करने से पहले मैं क्या करता हूँ जी, लेआउट की जो विड्थ है उसको मैं मैच कंस्ट्रेंट कर देता हूँ। ठीक है, अब कंस्ट्रेंट के साथ इसने मैच कर देना, यानी कि ये मेरा व्यू था, ये जो मेरा पेरेंट था, ये उसके साथ इसकी जो मेरे व्यू, मेरे पेरेंट की जो विड्थ थी वही अब मेरे इस टेक्स्ट व्यू की जो विड्थ है वो बन गई। ठीक है, तो अब मैंने क्या करना है जी, मैं सिंपली इसको यहाँ पे इसकी जो लेफ़्ट साइड थी व्यू का जो स्टार्ट था उसके साथ अगर मैं इस टेक्स्ट को अलाइन करना चाहता हूँ, या मैं टेक्स्ट के स्टार्ट से पूरे टेक्स्ट को अलाइन करना चाहता हूँ, या मैं सेंटर अलाइन करना चाहता हूँ, या मैं राइट अलाइन करना चाहता हूँ, या मैं व्यू के राइट से इसको अलाइन करना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ पे दो चीज़ें हैं डिस्कस करने वाली, वो ये है कि एक ये व्यू का स्टार्ट है और एक ये टेक्स्ट का स्टार्ट है। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों को आपस में आपने कंफ्यूज नहीं करना। अच्छा, फॉर द टाइम बिंग हम इसको व्यू के स्टार्ट से रख लेते हैं। उसके बाद अल्फ़ा है जी, अल्फ़ा बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। अल्फ़ा में हम लोगों के पास क्या होता है कि अल्फ़ा होता है एक्चुअल में कि कोई भी चीज़ कितनी ओपेक है या कितनी ओपेक नहीं है। हम ओपेसिटी भी कह सकते हैं सिंपल अल्फाज में इसको। इसकी वैल्यू होती है 0 से लेके 1 तक, यानी कि अगर मैं इसको 0 कर देता हूँ तो ये गायब हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं 1 कर देता हूँ तो ये मेरे पास कम्प्लीटली विजिबल हो जाएगा। अगर मैं 0.5 कर देता हूँ तो ये कुछ डल हो जाएगा, यानी कि 0 और 1 के दरमियान में इसकी वैल्यू अगर मैं रखता हूँ तो ये क्या करेगा, कुछ, यानी कि हाफ इसकी ओपेसिटी हो जाएगी। ठीक है, हाफ ओपेक हो जाएगा ये। अगर मैं इसको 0 के ज़्यादा करीब लेके जाऊंगा, लाइक मैं 0.2 कर देता हूँ, तो आप देखेंगे कि ये बहुत ज़्यादा डल हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं इसको 1 कर देता हूँ तो ये बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा। 2 कर देता हूँ, 3 कर देता हूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 1 जो है वो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, अगर हम कोई भी नहीं यूज़ करते तो बाई डिफ़ॉल्ट जो है वो अल्फ़ा की वैल्यू कंसीडर की जाती है 1। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद जो चीज़ें हमने देखनी है यहाँ पे, अच्छा ये काफ़ी बड़ा पैनल है और इसके अंदर काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। आल्दो सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हाँ, आप अपने तौर पे टेस्ट करना चाहें तो ज़रूर करें, लेकिन मैं जो आज डिस्कस करूँगा मोस्ट इम्पोर्टेंट वंस हैं, और उनके बगैर जो है गुजारा सम टाइम नहीं होता। तो ये है जी, हमने अगर बैकग्राउंड यूज़ करना है जी तो बैकग्राउंड में हम कौन सा कलर लें, कौन सा कलर लें, हम ये ले लेते हैं जी ऑरेंज। अच्छा, मेरी जो कलर सेंस है वो आल्दो के कुछ इतनी ख़ास नहीं है, बिकॉज़ मेरा फीमेल्स वाला टेस्ट नहीं है। तो फीमेल्स का जो जो उनकी जो कलर सेंस है वो अल्लाह की तरफ से ही, यानी कि उनको देन है ना, तो वो बड़ा अच्छा इस मामले में, इस फील्ड में बड़ा अच्छा परफॉर्म करती है।
तो मैंने बैकग्राउंड चेंज किया, बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी में मैंने जस्ट यहाँ से क्लिक करके ये जो आ रहा है पिक का रिसोर्स, यहाँ से क्लिक करके भी आपके पास पैनल ओपन हो जाता है, वहाँ से आप कलर चेंज कर लें, या आप डायरेक्टली यहाँ पे जो है कलर का हेक्स कोड दे दें, या आप अपनी प्रॉपर्टी का नेम अगर आपको पता है तो आप डायरेक्टली उसको लिख के जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये था जी बैकग्राउंड, हमने बैकग्राउंड को जो था वो देख लिया। उसके बाद जी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी देखने वाली वो है जी, कौन सी होगी, कौन सी होगी, हम देख लेते हैं जी। अच्छा जी ग्रेविटी, ठीक है, ग्रेविटी देख लेते हैं जी। ग्रेविटी में हमें पता चलता है कि जी हम किस तरह से इस टेक्स्ट को उठा उठा के किधर किधर मार सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ जी, मैं इसका जो है जी जो हाइट है वो भी इंक्रीज कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने हाइट भी इसकी जो है वो इंक्रीज करके मैच पेरेंट कर दी, और जो विड्थ है वो भी मैच पेरेंट कर दी। ठीक, अच्छा जी। अब हम चलते हैं जी ग्रेविटी पे। तो ग्रेविटी हम लोगों के पास था जी ई एफ जी, ये आ गया। अच्छा, ये जो है अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर्ड हैं सारी की सारी प्रॉपर्टीज़। तो अगर मैं ये देखें बॉटम ग्रेविटी में जाके अगर बॉटम पे क्लिक करता हूँ तो ये जो टेक्स्ट था मेरे पास ये मेरी बॉटम पे चला गया। ठीक, अच्छा, और अगर मैं सेंटर में करता हूँ तो ये सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, और अगर स्टार्ट में करता हूँ तो ऑलरेडी वो स्टार्ट में ही है, और अगर मैं राइट में करता हूँ तो वो अच्छा ये राइट में नहीं आ रहा बिकॉज़ हमने शायद इसको अलाइन किया हुआ है। तो ये प्रॉपर्टी हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। अच्छा जी, और हम यहाँ से इसको, अब आप देखें कि ये राइट की तरफ चला गया। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आप सेंटर हॉरिजॉन्टल कर दें, ये भी नहीं करना चाहते तो आप जो है जी सेंटर वर्टिकल कर दें। इस तरीके से आप इसकी बाकी प्रॉपर्टीज टेस्ट करके, यानी कि अगर आप इसको चारों तरफ घुमाना फिराना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी से, इसके जो प्लेस है वो चेंज करना चाहते हैं पूरे कंटेनर के अंदर, तो आपके पास ये ऑप्शन जो है काफ़ी हेल्पफुल रहती है। अच्छा जी, इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है हम लोगों के पास वो है जी मार्जिन। हम मार्जिन की तरफ चलते हैं जी, ये आ गया जी मार्जिन। अच्छा जी, मार्जिन जो है आपके पास टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट, ये चार साइड्स होती हैं। और अगर आप ओवरऑल मार्जिन देना चाहें तो वो भी आप दे सकते हैं। लाइक अगर मैं जिस तरह से यहाँ पे दे देता हूँ जी 64, सॉरी मैंने यहाँ पे डीपी नहीं लिखा। ठीक है जी, तो लेआउट मार्जिन ये मैंने दे दिया जी 64। अगर मैं अकेली अकेली साइड को मार्जिन देना चाहूँ तो मैं यहाँ से भी दे सकता हूँ, स्टार्ट, लेफ्ट, टॉप एंड राइट। ठीक है, यहाँ से भी मैं दे सकता हूँ। तो लेकिन मैंने सारी साइड्स को सेम मार्जिन देना था तो मैंने यहाँ पे सिंपली 64 डीपी का मार्जिन दे दिया हर साइड से। अब आप देख रहे होंगे कि जी ये जो ये वाली जो लाइन है, ये वाली, या आपको, या हम यहाँ पे ब्लूप्रिंट में देख लेते हैं कि ये जो बॉर्डर लाइन आपको नज़र आ रही है ये एक्चुअल में मेरे पास है मेरा कंस्ट्रेंट लेआउट जो है, यानी कि जो मेरा पेरेंट व्यू है, पेरेंट लेआउट, उसकी जो बॉर्डर लाइन है वो। और ये जो आपको इनर जो अंदर बॉक्स नज़र आ रहा है ये मेरा टेक्स्ट व्यू है, और ये इस टेक्स्ट व्यू की बाउंड्री है। तो जो मैंने 64 डीपी मार्जिन दिया है वो है मेरे टेक्स्ट व्यू की बाउंड्री, और जो मेरा लेआउट है उसकी बाउंड्री के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो इस वक्त 64 डीपी है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने नोट डाउन रखना है कि जी मार्जिन क्या है। और इसके आगे जो एक चीज़ आने वाली है वो है हम लोगों के पास पैडिंग। मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मार्जिन और पैडिंग को आपस में मिक्सअप कर देते हैं, तो आपने इस तरह से नहीं करना। ठीक है, तो ये आ गया जी पैडिंग। पैडिंग में मैं आपको दिखा देता हूँ जी, जिस तरह से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 32 डीपी। तो आप देखेंगे कि जैसे ही मैंने 32 डीपी लिखा तो ये टेक्स्ट मेरा यहाँ से मूव करके इस जगह पे आ गया। मैंने एक्चुअल में सारी साइड्स को से इसको पैडिंग दे दी। आप चाहें तो किसी एक साइड से भी दे सकते हैं, आप चाहे लेफ़्ट से दे लें, टॉप से दे लें, राइट से दे लें, बॉटम से दे लें, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जिस तरह से आप करना चाहें वो आपकी अपनी मर्ज़ी। ठीक, अच्छा जी, मैंने इसको दे दी जी पैडिंग। अब आपने देखा कि ये जो है पैडिंग ये आपके कंटेनर के अंदर, यानी कि जिस व्यू के अंदर आप हैं, लाइक मैं टेक्स्ट व्यू के अंदर हूँ इस वक्त, ये मेरा टेक्स्ट व्यू है, जो बॉक्स आपको नज़र आ रहा है येलो येलो वाला। तो इस टेक्स्ट व्यू के अंदर जो इस वक्त स्पेसिंग हम अपने कंटेंट को देंगे वो होगी पैडिंग। लेकिन उस टेक्स्ट व्यू से बाहर जो पेरेंट लेआउट और इस टेक्स्ट व्यू के दरमियान में जो स्पेसिंग होगी उसको हम कहेंगे मार्जिन।
तो उम्मीद है कि आपको पैडिंग और मार्जिन का डिफरेंस जो है वो शायद अब दोबारा नहीं भूलेगा। मैं एक दफ़ा फिर से रिपीट कर देता हूँ कि ये जो येलो वाला है ये मेरा टेक्स्ट व्यू है। तो इस टेक्स्ट व्यू और जो ये वाइट वाला जो है ये मेरा कंस्ट्रेंट लेआउट, ये मेरा पेरेंट लेआउट है। तो मेरे पेरेंट लेआउट के बॉर्डर में और इस वक्त टेक्स्ट व्यू के बॉर्डर में जो डिस्टेंस है ये वाला, ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है यहाँ से लेके इस ब्लू डॉट से लेके ये एरो तक जो डिस्टेंस है 64 dp ये डिस्टेंस है, इसको हम मार्जिन कहते हैं। और इस वक्त मेरी ये जो ब्लू लाइन सी आपको नज़र आ रही है जहाँ पे मेरा कर्सर है, इस जगह से लेकर ये जहाँ से मेरा सी स्टार्ट हो रहा है, जहाँ से मेरा टेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है, इस ये जो डिस्टेंस है इसको हम पैडिंग कहते हैं। ठीक है, यानी कि अगर मैंने टेक्स्ट व्यू के बॉर्डर से अपने टेक्स्ट व्यू को हटाना है तो मैं पैडिंग दूंगा। अगर मैंने अपने टेक्स्ट व्यू को मूव करवाना है जो मेरा पेरेंट लेआउट है उससे, तो फिर मैं मार्जिन यूज़ करूंगा। उम्मीद है कि अब आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, अगर नहीं भी आई तो आप मुझे जो है वो कमेंट सेक्शन, वहाँ पे आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये थी जी कुछ प्रॉपर्टीज़ हमारी। और उम्मीद है कि आपको आज का जो लेक्चर था ये समझ में आया होगा। आज के लेक्चर में अच्छा मैं जो हूँ जी आपके लिए एक असाइनमेंट भी लेकर आया हूँ। तो मैं वो असाइनमेंट भी आपको दिखा देता हूँ। तो आपने क्या करना है, इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करना है। उसके बाद आपने वो असाइनमेंट सॉल्व करनी है और इस वीडियो के लास्ट पे मैंने उस असाइनमेंट का जो सोल्यूशन है वो भी आपके लिए बना दिया है। तो आप क्या करेंगे जी, उसको देख के अपना सोल्यूशन जो है वो आप मैच कर लेंगे। ठीक है, अच्छा मैं जो हूँ जी फ़िलहाल मैं इस टेक्स्ट व्यू को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, इस टेक्स्ट व्यू को मैंने डिलीट कर दिया। अब मैं आपको आपकी असाइनमेंट दिखाता हूँ। तो आपने सिंपली क्या करना है, उस असाइनमेंट का पहले आपने सोल्यूशन लिखना है और फिर आपने बाद में उस असाइनमेंट को मैच कर लेना है। उस असाइनमेंट का सॉरी जो सोल्यूशन है उसको मेरे सोल्यूशन के साथ मैच कर लेना है। अच्छा जी, तो ये है जी आपकी असाइनमेंट। ठीक है, आपने जो है सेम इसी तरह का जो है एक टेक्स्ट व्यू डिज़ाइन करना है और उसको इसी तरह से आपने बनाना है। ठीक है, टेक्स्ट आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी लिख सकते हैं। टेक्स्ट कलर ये होना चाहिए, जो साइज़ है वो इतना ही होना चाहिए। अब आप कहेंगे साइज़ तो बताया नहीं है, साइज़ भी आप अपनी मर्ज़ी से ले लीजिएगा। बैकग्राउंड ये होना चाहिए, टेक्स्ट कलर ये होना चाहिए। ठीक है, मार्जिन आपको यहाँ से ये नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, और किस तरह से आप बनाएंगे। तो इस वीडियो को पॉज करें यहाँ पे और आप इसको सॉल्व करें। सॉल्व करने के बाद वापस आएँ और आगे मैं इसका सोल्यूशन जो है वो आपको दिखा देता हूँ। तो फिर आपने सेम अपना सोल्यूशन जो है वो मैच कर लेना है। तो अब आप वीडियो को पॉज कर दें। तो चलिए जी, मैं अब आपको इसका जो सोल्यूशन था वो बिल्ड करके दिखा देता हूँ। मैं क्या करता हूँ जी, इस टेक्स्ट व्यू को डिलीट कर देता हूँ। सिंपल यहाँ से एक टेक्स्ट व्यू जो है मैंने यहाँ पे ड्रैग किया। इस जगह से मैंने उसका टेक्स्ट चेंज किया। टेक्स्ट चेंज करने के बाद यहाँ से मैंने उसका साइज चेंज किया और मैंने उसको किया बोल्ड। और हम जो टेक्स्ट कलर है वो यहाँ से चेंज कर लेते हैं जी। टेक्स्ट कलर हम ले लेते हैं होलो ग्रीन लाइट। और अब रह गया जी हम लोगों के पास बैकग्राउंड। तो हम बैकग्राउंड में जाते हैं जी, ये आ गया बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी। और यहाँ से कलर्स में जाएंगे। कलर्स में जाने के बाद हम यहाँ से ऑरेंज को पिक करते हैं और ये आ गया जी मेरे पास मेरा टेक्स्ट व्यू। हम इसको यहाँ पे रख लेते हैं जी, इस जगह पे। ठीक है, अब सिंपली हमने क्या करना है जी, इसको कंस्ट्रेंट्स देने हैं। कंस्ट्रेंट्स देने के लिए मैं इस प्लस के आइकन पे क्लिक करता हूँ और मेरा जो व्यू था यहीं पे बाउंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया जी हमारा इस वक्त जो असाइनमेंट थी वो सॉल्व हो गई। तो ये था जी इसका छोटा सा सोल्यूशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।